तो चलिए पार्ट 16 है पानी की कहानी सुनते हैं, ओस की बूंद की जवानी। तो देखो उसने जब कहा था कि लेखक को कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, पेज 97 पर थे हम, वहाँ तक पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में। आगे क्या आता है चलिए उसे पढ़ते हैं। जब वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ भी न दुखेगा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब लेखक जवाब देता है, अच्छा सुनाओ कि क्या कहानी है, सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, पुरखे होता है पूर्वज, जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे दादा परदादा, तो वो हमारे पुरखे अर्थात पूर्वज होते हैं। और वंशज होता है आने वाली पीढ़ियाँ, उनकी संतानें, जैसे हम अपने बड़ों के वंशज हो गए। तो कहती है मेरे पुरखे हद्रजन और ओशजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब वो कहानी बताना चाहती है सूरज की कहानी से जोड़कर कि सूरज कितना गर्म था, कैसे उसका कोई टुकड़ा धरती पर टुकड़ा टूटा, गर्म गोला जो आग का था वह उसने धीरे धीरे धरती का ठंडा रूप लिया, कैसे कैसे फिर जल की उत्पत्ति हुई। तो वो कहानी वो बताने जा रही है। हाइड्रोजन कहते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीजन को। ये दोनों गैसें होती हैं, गैसों का नाम है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो H2O यानी कि वाटर, पानी बन जाता है। उसी की तरफ उसका इशारा है। कहानी कितने रोचक ढंग से लेखक बताता है। तो देखो बात वही है कि पानी की उत्पत्ति कैसे होती, पानी कैसे बनता है। मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ओशजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें लपटों के रूप में विद्यमान थी, गर्म थी बहुत। लपटें जैसे गर्म होती हैं वैसे ही सौरमंडल में जो सूरज के आसपास का जो वातावरण बहुत गर्म है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड यानी कि पूरी सृष्टि, सिर्फ धरती नहीं पूरी सृष्टि, उसमें उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब लेखक उसे बीच में टोक देता है, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? कि पहले तो तुम कह रही थी हमारे पुरखे थे, तो क्या वो नहीं हैं? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। कि जैसे पूर्वज होते हैं फिर उनकी वंश आगे बढ़ता रहता है, तो कहते हैं उनके वंशज यह कार्य भली भांति कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे, सूरज के आसपास। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा, बहुत भयंकर सा, बहुत बड़ा सूर्य आग, रोशनी का गोला सा दिखाई दिया। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। जो बहुत तेज़ रोशनी आंखों पर पड़ती है तो आंखें एकदम से मुंद जाती हैं, चुंधिया जाती हैं। यह पिंड बड़ी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, कि सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा है। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था, जैसे जैसे गति उसकी बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था उसका आकार भी बढ़ता जाता था और वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, बहुत आकार में बहुत बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से, आकर्षण शक्ति होती है अपनी तरफ खींचने की शक्ति, जैसे धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप कहते हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसे ही आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य मानो कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस जो पिंड उन्हें दिखाई दिया है वह जो है उससे टकराकर हमारे सूर्य मानो चूर्ण हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, हमारे सूर्य को नुकसान पहुंच जाएगा। पर वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर, हज़ारों मील दूर से ही घूमकर चला गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण, जो उसमें अट्रैक्शन की फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे होती है वैसे जो शक्ति थी उस पिंड में, सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। तो सूरज का टुकड़ा हो गया, वह टुकड़ा आगे उसके पीछे पीछे बढ़ा। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, कि बहुत हैवी था, भारी था। तो उसका क्या हुआ, वह कई टुकड़ों में टूट गया। कोई चीज़ गिरेगी तो वो टूटेगी, तो कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है पृथ्वी का रूप ले लेता है। और प्रारंभ में यह एक आग का बड़ा गोला थी, बिल्कुल आग जैसी होती है उतनी ही गर्म थी पृथ्वी, आग के गोले की तरह। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक हैरान होकर पूछता है, ऐसा हुआ था तो तुम पानी कैसे बनी? वो तो आग की लपटें थी। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। हमारा ग्रह कौन सा? पृथ्वी हमारा ग्रह है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी जो धरती है वह ठंडी होती चली गई। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओशजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया केमिकल रिएक्शन से कहती है कि मेरा यानी कि पानी का जन्म हुआ। कैसे? उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व यानी कि जो गैसियस फॉर्म थी उनकी, गैसियस रूप में होता है, गैस के रूप में जो होता है उस रूप में वो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन दोनों मिले केमिकल रिएक्शन हुआ तो पानी का यानी कि तरल रूप आ गया, अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, तो उन्होंने अपना गैसीय रूप छोड़ दिया और मुझे उत्पन्न किया है, तब जाकर मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी, पृथ्वी के चारों चक्कर घूमती थी भाप के रूप में, यानी कि गैस वाष्पीकरण हो जाता है जो उस भाप को कहते हैं वाष्प। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मतलब मानो ऐसा महसूस हो रहा था उसे वो बेहोशी की हालत में हो, तो जब होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया कि जब तक वो जम चुकी थी। अब गैस उसके जल के जो 3 रूप हैं, एक गैस और दूसरा ठोस और तीसरा तरल। पानी कहते हैं तो तरल रूप है, वाष्प कहते हैं तो उसका गैसियस फॉर्म है, और अगर हम सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं तो बर्फ़ है। तो उसने देखा कि वह बर्फ़ के रूप में जम चुकी है। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे कि उसके चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ उसे दिखाई दे रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, जहाँ तक वह देख सकती थी, बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था, क्योंकि जहाँ पोल्स होते हैं, ध्रुव, पोल्स को कहते हैं ध्रुव, तो वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल आपने एसएस में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। वो कहती है जहाँ तक है या पहाड़ों के शिखरों पर, पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ होती है, तो कहती है सिर्फ उसे बर्फ़ दिखाई दे रही थी। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, क्योंकि बर्फ़ पर जब रोशनी पड़ती है सूरज की तो चमक जाती है, तो मान लो सुंदरता बिखर गई हो चारों तरफ। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। वो अपने उस रूप में बड़े प्रसन्नता से वो जीवन जी रहे थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह वहाँ पर। लेखक को उत्सुकता होती है जानने की कि बहुत आनंद में रहे होगे तुम सब, बड़े आनंद का, बहुत खुश होती है वह भी बताते हुए। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। उस कहती है कि अनेक लाख वर्ष तक हमने वह जीवन जिया। कई लाख? वह हैरान होकर कहता है, हाँ चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल में नमक के समान भी नहीं है। जैसे हम दाल में नमक डालते हैं बहुत कम मात्रा में, कहती 100-200 वर्ष तो उस नमक से भी कम है, क्योंकि उसका जीवन तो लाखों वर्षों पुराना है। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना कि इतना दीर्घ जीवन जिसका है और मैं उससे वार्तालाप बातचीत कर रहा हूँ। दीर्घ जीवी किसे कहा? पानी को, जो उसकी बूंद जो बात कर रही है कि इतना लंबा जीवन उन्होंने जिया है, पहले तरल, कभी गैस के रूप में, फिर बर्फ़ के रूप में इतना जिया है, फिर पानी के रूप में। तो दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली कि जो ओस की बूंद है उससे उसकी श्रद्धा का जो भाव ओस के प्रति है बढ़ जाता है। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों, कि हम अपने स्थान से हिल रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सब घबरा गए, अब क्या होगा, क्योंकि जो बर्फ़ थी वो स्थिर थी जब तक, अब उसमें उन्हें लगा कि कुछ हिल रहा है तो घबरा जाती है बर्फ़। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था, कि बहुत दिन से आराम से थे, आनंद में थे, तो अब दुख का क्षण ना आ जाए। कहते ऐसा साहस था ही नहीं मन में। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे जो नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, कि जो बर्फ़ ऊपर थी उसके नीचे जो दबी हुई बर्फ़ है, उस बर्फ़ के प्रेशर से, दबाव से नीचे वाली बर्फ़ जो पानी में बदलने लगी है, और पानी जब अपना ठोसपन छोड़कर बह रहा है, ऊपर की बर्फ़ उसके साथ साथ बहने लगी है, तो उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है, तो नीचे वाली बर्फ़ पानी बन गई है, ठोस नहीं रही है, तरल बन गई है, और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं, और उस पानी के साथ साथ जो बर्फ़ के टुकड़े जो हैं बहुत बड़े बड़े, वो उसके साथ फिसलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, कई महीनों तक समुद्र में यहाँ वहाँ घूमी। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। गर्म पानी की जो गर्म धाराएं हैं, जहाँ बर्फ़ नहीं है, अगर हम समुद्र में जाएंगे पानी गर्म होगा, धीरे धीरे
अगर उसमें हम बर्फ़ मिलाते, मान लो अगर आप पानी गर्म से ठंडा करना है, आपने जग में पानी डाला, ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालोगे तो बर्फ़ पिघलती जाएगी और पानी ठंडा होता जाएगा। वही उदाहरण वो दे रही है कि एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई, धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए, इतनी गर्म जल धारा है, उसे कुछ ठंडा दे दें, ठंडक पहुंचा दें, इसके लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी कि उसकी गर्मी को हम सोखते गए और हम अपना अस्तित्व खोते गए। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं पिघल पड़ी, यानी कि जो बर्फ़ थी वह पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई और पानी की जलधारा का रूप उसने लिया, कि तरल रूप में आ गई बर्फ़, ठोस से तरल में। पहले उसने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, वाष्प रूप में थी, वाष्प से बनी बर्फ़, अब वो बर्फ़ से उसने कहा मैं पानी बनी, और इस तरह से उसका जीवन चक्र आगे चलता रहा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।